इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। तालावाली क्षेत्र में सर्वे नंबर Z9 वाली बेशकीमती सरकारी जमीन पर रसूखदार बिल्डरों और गोदाम संचालकों द्वारा अवैध कब्जा कर विशाल गोदाम चलाने का बड़ा खुलासा हुआ है। चंदन वाधवानी, विजय मालवी और आरती जैसे संचालकों ने बिना किसी अनुमति के निर्माण किया। कोर्ट में पहुंचकर खुद कबूल किया कि उनके पास कोई वैध निर्माण अनुमति नहीं है। अब बैकडेट में फर्जी कागजात बनाने की कोशिश तेज हो गई है। जिला प्रशासन और नगर निगम को गुमराह करने का खेल खत्म होने को है। प्रशासन बिना वैध दस्तावेजों वाले इन गोदामों को जल्द जमींदोज करने की तैयारी में जुटा है। मामला कलेक्ट्रेट में चर्चा का विषय बना हुआ है। अवैध कब्जाधारियों पर भारी जुर्माना और FIR की भी संभावना है। चोरी और ऊपर से सीनाजोरी के चक्कर में भूमाफिया अब कानूनी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। कि हमारी जो जमीन है, तो हमारे पक्षकार मनीष वर्मा जी, वो भी स्वयं एक एडवोकेट है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से जमीन विधिवत खरीदी थी और सारे विभागों से अनुमति ली है, TNCP से भी ले ली, नगर निगम से भी नक्शे पास सब करवा लिए। अब जो हमारे जो पड़ोस में है पूर्व दिशा में, वहाँ पे है सरकारी जमीन Z9, जिसको कल हमने पटवारी, स्थानीय पटवारी और RI को बुला करके, और जो पड़ोसी है कोई क्या नाम, चंदन वाधवानी और मालवी है मनोज, और आरती मालवी है, विजय मालवी, इन लोगों को भी इन लोगों ने फोन किया, बुलाया। उन्होंने भी हमारी शिकायत की थी कि साहब हमने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो हमने कहा ठीक है, उनको RI और उनको बुला लेते हैं पटवारी जी को। वो आए यहाँ पे, कई घंटों बैठे रहे, उनको फोन भी किए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। बाद में उन्होंने सीमा चिन्ह लगाए। हम सीमा चिन्ह, हमारे सीमा चिन्हों पर हम जो वो चलवा रहे थे बुलडोजर। उसके बाद सब 7 बजे की, तो 7 बजे बाद ये लोग काफी संख्या में आए, चंदन वाधवानी के लोग और विजय मालवी और इनके कई काफी सारे लोगों को लेके आए। हमें डराया, धमकाया, पुलिस को बुलवा लिया और अवैध तरीके से जो है हमारे जो उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज करी। इसके संबंध में फिर हमने पुलिस को सूचना दी कि साहब ये क्या हो रहा है, आप जो है उस समय क्यों नहीं आए, जब प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौके पे आए थे उस समय आप क्यों नहीं आए। तो उस पर कहा नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। और साहब उन्होंने जो इनकी मनीष वर्मा जी की जो जमीन है, वो जमीन को सरकारी जमीन बता रहे हैं, वो जनहित का मुद्दा झूठा बना रहे हैं, जबकि हम तो साफ है ना, आओ ना भैया। जब पटवारी और RI जब मौके पे आए हैं उसी समय आपको आना चाहिए। तो साहब वो है दबाव बना करके जो है सरकारी जमीन जो है खाली करना नहीं चाहते और हमारी जमीन को सरकारी जमीन बताना चाहते जी। क्या इस मामले में आपका केस न्यायालय में? हाँ, इस मामले में जो इन्हीं लोगों ने जो है कोर्ट में केस लगाया है, सिविल सूट लगाया है, जिसमें इन्होंने इंजंक्शन का भी दावा लगाया था कि साहब जो हमें यथास्थिति का ऑर्डर दिए जाए। कोर्ट ने चूंकि इन्हें बताया कि हमारे पास रजिस्ट्री के अलावा और कोई दस्तावेज नहीं, मतलब ये लोग गोडाउन चला रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है इनके पास। ऐसा इन्होंने लिखित में कोर्ट में दिया, तो कोर्ट ने इन्होंने कोई स्टे वगैरह कुछ भी नहीं दिया। क्या आपके पास क्या दस्तावेज है? हमारे पास तो इसकी TNCP है साहब, विधिवत रजिस्ट्री है। हमने जो इंदौर नगर पालिका निगम में भी शुल्क जमा करके विभिन्न प्रकार की जो अनुमतियां ली जा सकती है, सारी अनुमतियां ली। आपका नाम और पता? मेरा नाम है मुकेश देवल, एडवोकेट। तो क्योंकि मैं अपनी जमीन का मालिक हूँ, हमारे जो पड़ोसी हैं वो अपनी जमीन के मालिक हैं, और वो हमारे मेहनतिया किसान भी नहीं है। हमारे उनके बीच में एक सरकारी जमीन है जिसका नंबर है Z9। शुरू से वो रास्ते के लिए यूज होता रहा है वर्षों से। बीच में ये संपत्ति जो है बैंक में गिरवी रखी हुई है। तब इन लोगों ने मौके का फायदा उठा के अपने अपने एरिया से 2 गुना 3 गुना विस्तार कर लिया। शासन की पूरी जमीन पे ये लोग कब्जा कर चुके हैं और उसके बाद में हमारी जमीन में ये अवैध रूप से घुसना चाहते हैं। जब मैंने बैंक से रजिस्ट्री कराई 5 साल पहले, उसके बाद में 4 बार अपना चिन्हांकन करा चुका। विधिवत मैंने नगर निगम से अनुमति प्राप्त की, टाउन कंट्री प्लानिंग से अनुमति प्राप्त की अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। इन लोगों ने ना तो कोई अनुमति ली, अवैध रूप से ये लोग गोदाम चला रहे हैं और मुझे उससे उनका मतलब नहीं है। तो मेरा एक नाता कि जो सरकारी रास्ता है उसे आप क्लोज ना करें। मैंने उसके लिए विधिवत आवेदन दिया हुआ है। कल यहाँ पे नाप होने के लिए RI साहब, पटवारी साहब आए हुए थे, तो इनको बुलाया गया कि आप आ जाइए, क्योंकि इन्होंने भी आवेदन दिया हुआ है। इनको ऐसा लग रहा था कि सरकारी रास्ता में शायद हमने कब्जा किया हो, हमें ऐसा लग रहा था इन्होंने कब्जा किया हुआ, क्योंकि हमारा आपस का कोई विवाद नहीं है। ये हमारे पड़ोसी बैठे हुए हैं। तो जब नाप आई, इनको बुलाया तो ये आए नहीं। हमने अपनी जो हद है उसको अपने उसमें लिया। उसके बाद हमारा जो कॉमन रास्ता बचता है Z9, ये भी इस्तेमाल करें, हम भी इस्तेमाल करें, हमारा आपस में कोई विवाद नहीं।
सिर्फ बातचीत से जिन्होंने बना रखा है, ये अपनी अनुमति कोर्ट में नहीं पेश कर पाए। इन्होंने विधिवत बोला लेकिन पेश नहीं कर पाई है। कल विवाद की स्थिति भी बनी, आपके कोई जो वर्कर काम कर रहा था उनके साथ मारपीट भी हुई, उस विषय में क्या करें? नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। ये लोग झूठ बोलते हैं। जो हमारे पड़ोसी है, इन्होंने कोर्ट में आवेदन लगाया कि हमने विधिवत बनाया, तो हमने आदेश 11 नियम 12 का हमने आवेदन लगाया। हमने कहा आपने जो परमिशन लगाइए, तो लिख के जवाब दिया हम तो कोई कागज नहीं है, केवल रजिस्ट्री है। इनकी रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि पूरब में इनके शासकीय भूमि है। तो ये लोग कानून को नहीं मानते, छल कपट पे भरे हुए हैं। मैंने आत्मीयता से बात की थी कि भैया आप आराम से, आप यहाँ पे हमारे साथ कॉमन आप नाप करा लीजिए, जितनी जमीन अब आप पेश है इनसे पूछिए अनुमति कौन सी है इनके पास। ये जो गोदाम बने हैं, क्या इन्होंने नगर निगम से अनुमति ली, कंट्री प्लानिंग से ली, किससे ली? आप लीजिए इनसे, अगर ये अनुमति दिखा दें, अपनी अनुमति से आप बना दें। अगर मेरे में निकलता मैं देने तैयार हूँ। हमारा कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, ना कोई झगड़ा हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम मनीष वर्मा एडवोकेट है, मैं ग्वालियर से हूँ। अपनी जमीन है? ये मेरी जमीन है, ये मैंने बैंक में से नीलामी में करी 2020।